नहीं किया हुआ। इसके स्टॉक आर्म्स को यहाँ से काटा है। इसको बनाने के लिए ना तो घर वालों को परेशान किया जाता ना किसी को। जैसे कलर चेंज करना है इंडिकेटर का, ये लेटेस्ट स्टेप है ना। इस पे 2 बंदे आराम से खड़े हो सकते, 2 बंदे खड़े हो सकते हैं। आपने एक गाड़ी देखी जो आज की शो स्टॉपर थी भाई साहब। 4x2 होने के बावजूद हर एक ऑब्स्टेकल जो है इस गाड़ी से अटैम्प्ट किया गया, प्लस इसकी आउटलुक जो है वो भी बहुत ही डिफरेंट है। और अपने पास भी बोलेरो थी, इसलिए हम उस स्टोरी से भी रिलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल गाड़ी के ओनर हमारे साथ हैं रवि भाई। रवि भाई क्या हाल है? हेलो, और बताओ। आप बताओ। बहुत मैंने आपकी रील्स देखी, कभी आप ट्रक खींच रहे हो, कभी पहले ही ग्रीन कलर की थी। हाँ, ग्रीन एंड ब्लू मिक्स। उससे पहले स्टॉक ग्रीन था जो इसका आता है, ठीक फिर है। हमने टील ब्लू टाइप किया था, अब ये है। फिर 6 महीने बाद नेक्स्ट। अरे वाह, 6 महीने बाद क्या आना है वो अभी बता दो। अभी प्लान नहीं है, अच्छा, प्लान नहीं है। जो भी होगा बिक जाएगा। चलो जी, सही है। तो फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई इस बोलेरो में ऐसा क्या कुछ हो रखा है। जैसे आप देख रहे हो साथ में इसके थार खड़ी है, बट स्टिल इसकी हाइट जो है वो इतनी ज़्यादा है। और फ्रंट लुक तो कुछ ऐसे है ना, इसकी एंग्री बर्ड जैसी है ही है। देखो, एक तो ये जो आपने लाइट्स, ये कस्टम लाइट्स हैं। ये बेसिकली मेरा फ्रेंड करता है फाल्कन कस्टम्स, मैंने और उसने मिलके बनाई है। ठीक है। इसका ये पार्ट भी ग्लोइंग है। ओके। एंड प्लस एडवांटेज ये, अगर किसी को चाहिए हो लाइट्स, इसमें इंडिकेटर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में भी यू गेट रफली अराउंड 5 फंक्शंस, अलग अलग डिज़ाइंस है, और फिर कलर भी चेंज कर सकते हो। अच्छा, ऐसा दिखा सकते हैं अभी? हाँ, इंडिकेटर्स का भी। ओके, तो चलिए अभी देख भी लेते हैं जो चीज़ें बता रहे हैं। ये देखो, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के आ गए ना। तो ये जो बोलेरो की स्टॉक लाइट है उसी हाँ, को ही स्टॉक लाइट के अंदर ही सब कुछ किया है, पर सब कुछ ही चेंज हो रखा है। मुझे तो लग रहा है वैसा स्टॉक वाला तो कुछ भी नहीं रहा। हाँ, जैसे कलर अरे! चेंज करना है इंडिकेटर का, बाप ये रे। लेटेस्ट स्टेप है ना। ठीक है, किसी भी कलर में चाहिए आपको, अलग अलग कलर सारे आ जाएंगे। सही है। प्लस रेस बाकी तो यही है, कस्टम लाइट्स वालों को पता है कि शौक है, वो खुद समझ जाएंगे क्या है। कलर्स, इनफाइनाइट कलर्स, एंड ये इसकी ब्रांडेड चिप है, ऐसा नहीं है कि उड़ जाए या कुछ। सो आई एम जस्ट डूइंग दिस फॉर माई फ्रेंड फाल्कन कस्टम्स, वो अच्छा काम कर रहा है तो प्रमोटिंग है। क्या बात है, ठीक है जी। तो भाई ने बता दिया सब कुछ। उसके बाद देखो, जैसे छोटी छोटी लाइट्स यहाँ पे लगी हुई हैं, ये वाली लगी हुई है। उसके बाद मिरर पे भी सेम लाइट लगी हुई है। एंड बम्पर ये भी कस्टम ही है, खुद का डिजाइन लग रहा है मुझे। डिज़ाइन भी खुद का और बनाया भी मैंने खुद अकेले है। अकेले गाड़ी पे पेस्ट नहीं चाहिए था ना। अच्छा, सही है, तो खुद से ही बनाया हुआ और काफ़ी प्यारा लग रहा है। मतलब एकदम लुक्स को जो है वो सूट कर रहा है। उसके बाद स्नॉर्कल भी आपने लगा रखा है, फंक्शनल है। हाँ, फंक्शनल है बट नॉट राइट नाउ। अभी मैं फ़िल्टर दूसरा यूज़ कर रहा हूँ, जब फंक्शनल करना होता है। ये आ गई फ्रंट की बात। उसके बाद आ जाती है कि भाई साहब इस गाड़ी की इतनी ज़्यादा हाइट की क्या वजह है, उसमें क्या कुछ कर रखा है? हाइट का बेसिकली इसका बाहर तो कोई पार्ट मिलता नहीं, कोई भी आफ्टर मार्केट ब्रांड इसके कोई भी पार्ट्स नहीं बनाता। तो लिफ्ट करने के लिए बेसिकली हमने आई शो यू कुछ भी नहीं किया हुआ। इसके स्टॉक आर्म्स को यहाँ से काटा है, ये पोर्शन यहाँ का है। अच्छा, तो एंगल वगैरह लेके वेल्ड करके रॉ सा है। मेरे को तो खुद को चलाने के लिए चाहिए। आई डोंट हैव टू जस्टिफाई एनीवन कि हाँ ये ऐसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है। प्रैक्टिकल है वो, आपने खुद देख लिया कितना चलता है, कितना ड्यूरेबल है। अलाइनमेंट पे 0-0 है, तो उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि किसी ब्रांड के पीछे ज़बरदस्ती भागना है, अगर हम खुद कुछ कर सकते हैं। जो लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं ना, देखो इन्होंने क्या है, जो इसकी आर्म है ना, ये ही खुद डिज़ाइन कर दी है उसको लिफ्ट करने के लिए। क्योंकि ये जो है इसका सस्पेंशन इंडिपेंडेंट है। जो मेरे वाली बोलेरो थी उसमें लीफ स्प्रिंग आता था। हालांकि गाड़ी 4x2 है, ठीक है, बट क्या है कि सस्पेंशन वैसा है, और इस सस्पेंशन को लिफ्ट करना अपने आप में एक टेक्निकल चीज़ है। बड़े सारे लोग बड़ी सारी इसमें वो करते हैं कि कैसे होगा, लेकिन ये देखो इन्होंने कैसे कैसे कर रखा है। ऊपर भी बनाया ना। हाँ, और अभी ऊपर ये स्पेसर बनाया है रफली, ठीक है। एंड ये स्प्रिंग देखो, जैसे अभी करते ऑल्टर करने के थोड़ी डिसएडवांटेजेस ये है, ये हल्का सा स्लाइड हो गया बाहर। करना कुछ नहीं है, दोबारा उठा के अंदर डालना है। सो नो सच इश्यूज। ओके ओके ओके, तो ये एक चीज़ आ गई। प्लस उसके बाद जो टायर है, ये कितने इंचेस है? ये टायर्स तो भी मेरे पुराने वाले ख़त्म हो गए थे। यूजुअली आई रन 33 12.5 R15, ठीक है। अभी 32 है। ओके, 32 आ गए। सेट रफली अगर होता है 35 और 37, क्योंकि व्हील वेल में ऑलरेडी जगह है। हाँ, क्योंकि मैंने पहले काफी, उसी हिसाब से ही लिफ्ट की हाँ, है। क्योंकि यहाँ देखो अभी टायर जो है, हालांकि ये बड़ा टायर है, बट स्टिल ये इस गाड़ी में छोटा लग रहा है क्योंकि इसमें स्पेस इतना ज़्यादा है। और ये कस्टम फेंडर्स भी बनाए हुए हैं। ये सब कुछ खुद का बनाया हुआ है इसमें। बेसिकली ऐसा है, इसको बनाने के लिए ना तो घर वालों को परेशान किया जाता ना किसी को। आई वर्क माई सेल्फ, मेरी वर्कशॉप में जितना आई अर्न आई पुट इट ऑन दिस। क्या बात उसके अलावा फालतू घर वालों को प्रेशराइज करके कुछ नहीं किया भाई। सही है, बढ़िया। तो ये चीज़ आ गई। बाकी कलर बहुत ही प्यारा है गाड़ी का। तो एक बारी मैं आपको अंदर से दिखाऊं तो यहाँ से आप आइडिया, ये इसका ओरिजिनल कलर है। नहीं, हाँ, ये भी चेंज किया था। ठीक है। जल्दी जल्दी में रात की तरह हमने सिर्फ बाहर से कर दिया, क्योंकि ये एक दिन के अंदर कलर चेंज कर। और भाई साहब, रैली सीट्स स्पार्को की, क्या हाँ, बात है। बेसिकली ऑफ रोडिंग में आपको पता है बोलेरो की सीट है फट्टे जैसी, हाँ, बिल्कुल फ्लैट।
और ऑफ रोडिंग में इससे बढ़िया कुछ चीज़ नहीं है बोलेरो के लिए। तो सही है। तो बाकी इंटीरियर तो बोलेरो का जैसा आता है, और बाकी बार लाइट तो बड़ी खतरनाक जगह लगा रखी है, बहुत ही लंबी सी। इसको फिट कैसे किया है? ये बेसिकली ये जो स्टॉक माउंट्स इसके यहाँ पे पत्तियां बनाई हैं डैशबोर्ड की, जो स्टॉक माउंट्स है, इसके कैप भी थी। इंटीरियर वगैरह तो अंदर से आप देख ही सकते हो, छत वत करा हुआ है, और एग्जॉस्ट भी स्ट्रेट पाइप टर्बो डंप डायरेक्ट। ओके, तो आवाज़ जो है वो भी आपको इसकी सुना देंगे अभी। एंड पीछे की साइड भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इसकी टेल लाइट्स ये भी कस्टम बनी हुई है ना? कस्टम है ये है बोलेरो की ओरिजिनल वाली लाइट्स? हाँ जी, ओरिजिनल लाइट्स पे ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक यूज़ करके मोल्ड करके फिर बनी हुई है। ओके, यहाँ से देखो तो बहुत ही प्यारी लग रही है। एंड बाकी पीछे भी मुझे लगता है बम्पर पे भी आपने ये वाली लाइट आती है, किसमें? ये वाली लाइट बेसिकली ट्रक की, आई जस्ट वांटेड इंडिकेटर्स, इसमें मैट्रिक्स इंडिकेटर्स से पहले, अब तो खराब होगी और उस साइड से किसी ने ठोक भी दी थी। मेटल बम्पर्स आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद मेटल बम्पर पीछे वाला। हाँ, हर बारी कुछ तोड़ के अपग्रेड ही करते हैं। क्या बात है, तो यही चीज़ आ गई। बाकी पीछे लिमिटेड एडिशन का बैज एक है, लॉक्ड हो गया है कि सबको। चलो अच्छा, पीछे ये भी लगा रखा है, इस पे भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ आता है। डिस्प्ले है इस पे, वही चलता है, इट्स नॉट स्टॉक अच्छा, बिकॉज़ टर्बो अपग्रेडेड है। ठीक है, आई डोंट नो दिस इज वर्किंग। कोई बात नहीं, खुल रही तो आ जाओ। ट्राई कर लेता है हूं कुछ पीछे? क्योंकि ये चाबी चेंज की थी। ओके, तो और पीछे भी पहले तो 4 थे इसमें, ठीक अब है। 2 है। ये रिसेंटली मेरे कज़न ने उड़ा दिया था, तो अभी जो पड़ा था वो फिक्स कर दिया है। वैसे इसमें 2 D4 होते हैं। तो मतलब अच्छा खासा बचता होगा ये तो। हाँ, पहले 4 भी थे इसमें, 4 वाला सेटअप भी था, बट वो निकाल दिया, वो बहुत लाउड हो गया था। और फिर ऑफ रोडिंग में फालतू वेट पीछे। एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी, जैसे इस साइड पे मैंने वो नहीं देखी, बट इस साइड पे है, तो ये ग्राफिक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये The मेरे अपने Boosted गैरेज का नाम है। अच्छा, गैरेज का नाम लिखा हुआ है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बट मुझे लग रहा है ये कलर जो है ना, ये इसको ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ये कलर, हाँ, ये कलर आपने देखी इसमें, मेरे को मैक्सिमम लोग कहते हैं ब्लू बेटर था। अब जो है बेटर है, नेक्स्ट टाइम और बेटर करेंगे। चलो ये भी अच्छा है। बाकी ये भी खुद के बने हुए? हाँ, ये प्रॉपर वर्किंग है। रॉक स्लाइडर्स बनाए इस तरीके से, जो एल पत्ती होती है यहाँ यूज़ किया हुआ है, ठीक सो दैट अगर यहाँ से पूरा वेट भी उठाना है गाड़ी का, डायरेक्टली उठेगा। एंड सबसे बड़ी एडवांटेज, गाड़ी पे कोई भी डेंट नहीं आएगा। ओके, तो ये ड्यूरेबल, ये- और ये भी इतना ड्यूरेबल है, फ्लेयर्स इस पे 2 बंदे आराम से खड़े हो सकते हैं। अच्छा, ये क्या है, मेटल है? दिस इज ऑल मेटल। अच्छा, मेटल है। हाँ, मेटल को इस पे बेंड कर, इजीली खड़े हो सकते हो आप, 2 बंदे खड़े हो सकते हैं। क्या बात है। मुझे लगा शायद कुछ प्लास्टिक नहीं, कटिंग करके बनाया, बट जब तक मैंने इसे टच नहीं करा था तब तक। तो ये भी बढ़िया चीज़ हो गई। ये तो हो गया गाड़ी का आउटलुक। तो रवि भाई, क्या इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं जो आपने चेंज करी हुई हैं, मैकेनिकली कुछ? हाँ, मैकेनिकली मोर आई बिलीव इन मैकेनिकल चेंजेस ओनली, बिकॉज रीमैप करा के पैसे देके तो कोई भी कर लेगा अपडेट। इसमें टर्बो अपग्रेडेड है, EGR इज़ डिलीटेड, एंड देन एयर फिल्टर अपग्रेडेड है, बड़ा फिल्टर है। फिर और इसमें फ्यूल लाइन में बेसिकली इसमें हाई प्रेशर पंप है, उसको ऑल्टर नहीं कर सकते विदाउट रीमैपिंग इट। लेकिन प्लंजर में हमने, एक मैकेनिक ने बताया था, रॉ जुगाड़, आई डोंट नो हाउ मच इट वर्क्स और नॉट, बट प्लंजर के अंदर एक कॉइन फंसाया हुआ है। एंड देन पावर अगर आगे से बन गई, टर्बो बड़ा है तो बूस्ट भी है। एक एडवांटेज जो मेरे को इसकी लगी, इसका मैप सेंसर प्रॉपरली काम करता है। आफ्टर अपग्रेडिंग द टर्बो, अगर बूस्ट प्रेशर इंक्रीज हुआ, ये तेल भी कंज्यूम करती है प्रॉपरली विदाउट एनी ब्लैक स्मोक, दैट मीन्स नो रिच बर्निंग। तो खुद से सेंस करके इसने तेल भी बढ़ा दिया। फिर अब पावर आ गई अगर, तो पीछे के कंपोनेंट्स भी चेंज करने ज़रूरी है। बोलेरो में 215 सेक्शन आता है, बट अगर उस पर आप मैक्सिमम 265 या 31 पे भी जाओगे तो स्टॉक बोलेरो इंक्लाइन पे उठ ही नहीं पाएगी। इसके लिए हमने इसका डिफरेंशियल सेटअप चेंज किया हुआ है। क्राउन पिनियन इसका 4.8 रेशियो है, स्टॉक होता है 1144, इसमें 944 है। एंड क्लच भी बड़ा है, क्लच इज़ रफली 5 mm बिगर। एंड उसके अंदर जो मटेरियल है, बॉक्स पे लिखा है, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़, लेकिन साइज़ डेफिनेटली बड़ा है। मैंने प्रीवियसली भी ये यूज़ की थी, उस टाइम भी आई कैन फील कि नॉर्मल क्लच प्लेट मेरे पास चलती थी हार्डली 3 से 4 हज़ार किलोमीटर। ठीक है। बट आफ्टर अपग्रेडिंग द क्लच ईजीली 10 to 15, वो भी ऐसे अब्यूज़ के बाद जो आपने अभी देखा है। क्या बात है। तो ये है कुछ टेक्निकल चीज़ें। देखो, दिखने में तो हर बंदे को दिख रहा है क्या क्या हुआ है, लेकिन क्यों ये गाड़ी परफॉर्म कर पा रही है, क्या कुछ है, उसकी सारी वजहें भी जो है आपको इसमें बता दी हैं। तो एक बार इस गाड़ी का भी एग्जॉस्ट नोट सुन लेंगे। एग्जॉस्ट का भी है, ऐसे नहीं आएगी इसमें आवाज़। जो स्पूल है, हाँ। इसमें क्लच सेंसर है, तो ये आइडल पे जैसे खड़ी है तो इस टाइम इसके रेव्स ऊपर नहीं जाएंगे जैसे मॉडर्न गाड़ियों में होता है। अगर इसको चलाऊंगा हल्का में तो साउंड आएगी इसकी फाटर अच्छा, वैसा है। हाँ जी। तो उसमें कैप्चर कर लेते हैं, बिना माइक के कर लेते हैं। ओके, अभी ज़्यादा फील नहीं हो रही। हाँ, अब तो पता चलेगा कि साउंड है।
इस गाड़ी के बारे में डिटेल हमने आपको बता दी है। बाकी क्या कुछ इस गाड़ी ने ऑफ रोड में परफॉर्म किया है, कैसा कैसा किया है, वो सारा तो आज मतलब आपने 1-2 वीडियोस में देखा होगा। अदरवाइज़ ये वीडियो अगर अलग से आ रही है तो इसके साथ जो इसके शॉर्ट्स हैं वो भी सारे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया बिल्ड थी, इंस्टाग्राम पे देखी थी तो ऐसा प्लान नहीं था कि यहाँ पे मिलेंगे। तो भाई से भी मिलकर बहुत अच्छा लगा और गाड़ी देख के तो और भी अच्छा लगा। ठीक है जी, ये ठीक है, आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।